आरती का स्वागत। आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। प्रार्थना की स्थिति। राग्रे वस्ते लक्ष्मी करवदे सरस्वती करमूले च गोविंदम प्रभाते करदर्शनम अस्तु मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। बिना हाथ टच किए खड़े हो जाना है। वार्म अप के लिए धीरे धीरे पंजों पे अत्ता दिन आडो यो आज ही खड़े होकर आज के नाम आपने सतीश जी खड़े होकर दिया ही ना। जॉगिंग में हाथ ऐसे ही रहते हैं। इन हाथों को थोड़ा काम में लेना है। ये अंगुलियां हुए हथेलियों पे पूरी प्रेस करनी है। वार्म अप के लिए धीरे धीरे पंजों पे ठंडा मौसम है, जम के करो थोड़ा तेज गति से। प्रथम मनाय गणेश के ध्याऊं शारदा मात पिता गुरु प्रभु चरण में नित्य नाथ। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ बेगा आओ, चाव दरस को भारी है। आगे पीछे साइड से
चिंता भाने लागी है। 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 देर करो मत ना बरसाओ, शरणागत ये भारी है। थोड़ा तेज गति से। विश्राम। लंबी गहरी श्वास लेना है, मुंह से नाक से श्वास लेना है और मुंह से छोड़ना है। विधि सीधी संग अविनायक, देव दरस भगता ने। दोनों पैर पास में, ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों को एक कर लेना है। धोक लगावा, पुष्प चढ़ावा एक बार फिर से ताड़ासन। में अब तो लाज हमारी है। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथ सामने, पूरा श्वास भरते हुए राइट साइड मूव करना है। कमर से नीचे का हिस्सा पूरा स्टिक रहेगा, कमर से ऊपर का हिस्सा पूरा घूमेगा। राइट साइड ब्रीथ इन, लेफ्ट साइड ब्रीथ इन। तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। जय जयकार दोनों पैरों में 2-2.5 फीट का फासला, दोनों हाथ कंधे के सिलाई में खुले हुए, बायां हाथ दाहिने कंधे पर आगे की तरफ, दाहिना हाथ पीछे कमर पे, राइट साइड मूव करना है। ब्रीथ इन, बरसेगा अब रस की लेफ्ट साइड ब्रीथ इन, अब तो महिमा भारी है। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, आउट, बैक, हाथों में काम करना हो, घुटने में दर्द ना हो, दोनों हाथ सामने की ओर, केवल हाथों की अंगुलियों की क्रिया। घुटने को थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ना है, मेरुदंड को स्टिफ रखना पूरा सीधा। पूरा मुट्ठी खोलना, पूरा बैंक, एक शेर के पंजे के मापे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज कलाइयों को ऊपर नीचे, गुरु सुधारि, बरन कलाइयों को गोल गोल घुमा लेना है। विमल जसु, जो रिवर्स, बुद्धिहीन तन अंगूठा अंदर, मुट्ठी बैंक ऊपर नीचे। सुमिरो पवन कुमार,
हाथ कंधे से आगे की तरफ तने हुए। रिवर्स। हाथों के कोहनियों की क्रिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल लंबी गहरी सांस लेना है और उसी गति से वापस छोड़ देना है। पवन सुत नामा। फिर से दोनों पैर पास में, कमर की क्रिया करेंगे। दोनों हाथ कमर पे। महावीर पहले राइट लेग। बजरंगी हो सके अपने गर्दन को स्थिर रखने की कोशिश करें। सुमति के संगी कमर का बियरिंग लगाए, केवल कमर का। विराज सुबेसा कानन रिवर्स। कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर इसे दोनों पैर पास में, दोनों हाथ घुटनों पे, घुटनों की क्रिया करेंगे। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान रिवर्स। अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। थोड़ा पाँव खोल के यही क्रिया चालू रखेंगे। थोड़ा सी पाँव में दूरी। रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज दोनों पाँव में दूरी। त्रिकोण आसन। एक हाथ कंधे के समान, एक हाथ कान से सटा हुआ ऊपर की ओर। दोनों हथेलियां को जमीन की तरफ। लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हुए थोड़ी देर रोक के रखिए। कान से सटा हुआ रखिए हाथ। घुटनों को मोड़ना नहीं है। रिवर्स। तुम्हारो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद इसी क्रिया को थोड़ा तेज गति से श्वासों का ध्यान रखते हुए नीचे जाते हुए श्वास छोड़ना है, ऊपर आते हुए श्वास खींचना है। जम कुबेर दिगपाल जाते कवि को विष कही सके कहते तुम उपकार सुग्रीवन कीना राम मिलाय राजपद दीना बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों पैरों में दूरी। एक पाँव उनका खोलने के लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम फिर से दोनों पैरों में दूरी। रखवारे होत ना क्या बिनु ऐसा पूरा करेंगे। पहले धीरे धीरे करना है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू थोड़ा सामने करना। पूरा बैठ जाना है। पापन तेज संभारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर
जब नाम सुना है, नासे रोग हरे सब पीछे दोनों पैरों में दूरी। जपत थोड़ा सा का दूसरा भाग। हनुमत दोनों हाथ कंधे की सिधाई में। इस बार नीचे ही रहना है, श्वासों का बिल्कुल ध्यान रखें। छुड़ावे घुटने बिल्कुल सीधे रखना है, बैंड नहीं होना है घुटने को। सब पर राम तपस्वी राजा, नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ, नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ। और मनोरथ तो हाथ ऊपर जा रहा है, नजर साथ में जानी चाहिए ऊपर, गर्दन पूरे ऊपर। फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सूर्य नमस्कार करेंगे, दोनों पैर पास में। नमस्कार की मुद्रा, नमस्कार के हाथ जोड़ते हैं, दोनों मुद्रे चेस्ट के पास में। जानकी माता ओम देवाय नमः। दो नीचे पूरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर से ऊपर ऊपर का तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। श्वास छोड़ते हुए आगे से होते हुए पूरा नीचे जाना है। रघुवरपुर जाई, चार, एक पाँव पीछे, एक पाँव दोनों हाथों के बीच में, नजर आसमान की तरफ। पाँच, दंडासन, और देवता घुटना श्रेष्ठ देखने में होता है। हनुमत से सर्व सात, कराई, गंगासन, पूरा श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाएं। पीरा आठ, पर्वतासन, पीछे से नजर नाभि से। जय जय दो, जय हनुमान, पीछे दोनों हाथों के बीच में एक पैर पीछे। कृपा दस, कर गुरुदेव की नाम, 11, जो पूरा श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। पाठ 12, कोई पूरा श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। बंदी महासुख हो। से एक, ओम निद्राय नमः। दो, जो यह पढ़े तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 1, ओम भगवे नमः। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11,
उसका जीवन मुस्काया है। धीरे से धरती माता की गोद में बैठ जाना। अब जीवन है गो वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना। गैया प्राणों से प्यारी है। हमारी जो ऑफिशियल आईडी गो कृपा योग शिविर वो दुर्भाग्य से ब्लॉक हो गई है किसी कारण से। अतः जो भी हमारे इस लाइव योगा को देख रहे हैं उन सबसे आग्रह है कि हमने नई आईडी बनाई है योगा फतेहपुर के नाम से। जो लोग देख रहे हैं अधिक से अधिक इसे शेयर करें और जो योग साधक यहाँ पर उपस्थित है उनसे भी आग्रह है कि घर जाकर अपनी फेसबुक आईडी से योगा फतेहपुर से उसको शेयर करें ताकि कल का जो हमारा कार्यक्रम है उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। मंडूकासन, दोनों पैरों में फासला। 6 क्रियाएं हम करते हैं अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और योग में कोई भी ऐसा योग नहीं है जो केवल अकेला फायदा देगा, साइड के फायदे तो और होते हैं ही हैं। कल 21 जून विश्व योगा दिवस, 6वां विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कल का जो योग दिवस रहेगा वो परिवार के साथ योग, घर बैठे योग, पूरे परिवार के साथ बैठकर योग करना है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है योग करना। अंदर मुट्ठी बांध, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना है, पेट को पूरा अंदर की तरफ सिकोड़ लेना। दोनों मुट्ठियों को नाभि के साइड में लगा लेना और धीरे धीरे नीचे जाना। हमारी है मन मस्त, ओ मन मस्त, श्राम। मस्त। अब ये मुठिया कहाँ लगाए, अपना शरीर खुद बता देगा कि कहाँ लगाना। जहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो वहां लगाना। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना। शाम। फिर से एक बार इसी क्रिया को करेंगे। इस बार दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना। और गर्दन को उठाकर सामने की तरफ। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। फिर से एक बार। नियमित दिनचर्या, नियमित खान पान,
और तनाव की स्थिति के कारण ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल अनकंट्रोलेबल हो जाता है। और इसी के लिए ये क्रियाएं, जो 6 क्रियाएं हैं, हमें इनसे राहत दिलाती है। गोमुखासन। वर्तमान परिस्थितियों में कल का योग दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ना है, क्योंकि इस महामारी से बचाव का एक ही उपाय है, योग और सावधानी। इसलिए एक पोस्ट हम आज सभी लोग शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप पर कि कल सुबह का जो टाइम रहेगा वो 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक का रहेगा। घर बैठे हमें लोगों को योग से जोड़ना है। दूसरी साइड सुप्त वज्रासन। दोनों एडी को साइड में निकाल लेना और कोहनियों का सहारा लेते हुए। नए योग साधक है, इसको सावधानी से करेंगे, क्योंकि जब वापस उठते हैं ना तो कमर में दर्द या झटका आने की संभावना रहती है। इसलिए कोहनियों के सहारे धीरे धीरे जाना है और कोहनियों का सहारा लेते ही वापस बैठ जाना है। सहारा लेते हुए धीरे धीरे वापस बैठ जाना। दोनों पैर सामने की तरफ खुलकर थोड़ा सा विश्राम। वक्रासन। दाहिने घुटने को मोड़ लेना है बायां दाएं के ऊपर। जो घुटना मोड़ा है वो हाथ पीछे और दूसरा हाथ अपने सीने और घुटने के बीच से पूरा मुंह कर लेना। जो घुटना ऊपर से आया है वो हाथ पीछे। जिन योग साधकों को क्रिया समझ में नहीं आ रही है वो एक बार देख ले, समझ ले और सही करने की कोशिश करें। जो घुटना ऊपर आया है वो हाथ पीछे और गर्दन उसकी तरफ, जो हाथ पीछे जा रहा है ना वहां घूमना है और दूसरा हाथ को उठाकर दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। पैरों की क्रिया, पंजों की क्रिया। लंबी गहरी सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। और बैठने का तरीका बिल्कुल सीधा, यूं झुककर नहीं बैठना। हमेशा जब भी बैठने की कोशिश करें, हमारा जो बैकबोन है वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, क्योंकि जब रीढ़ का हड्डी ही मुड़ जाता है, झुक जाता है, तो फिर जीवन किस तरह का। इसलिए कोशिश करें अपने बैकबोन को हमेशा स्ट्रेट रखें। ट्विस्ट कर लेना है, गोल गोल घुमाना। रिवर्स। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि हमारा जो फेसबुक आईडी था गोकृपा योग शिविर के नाम से, वो हैक हो गया या किसी कारण से वो नहीं चल पा रहा है। तो आज से हमारा जो नया आईडी है योगा फतेहपुर, इसके ऊपर कल का और कल से जो लाइव कार्यक्रम होगा इसी के ऊपर प्रसारित होगा।
आप सभी से आग्रह है, जो लोग देख पा रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योगा का फायदा उठा पाए। बटरफ्लाई और जो योग साधक सामने बैठे योग कर रहे हैं उनसे विशेष आग्रह है कि आज जाकर सारे इस कार्यक्रम को शेयर करेंगे। 21 जून का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो घर बैठे परिवार के साथ योग अधिक से अधिक संख्या में करना है। कल ग्रहण भी है, वैसे भी हमें घर पर ही रहना है। कल जितना दान पुण्य हम सबसे हो सकता है उतना करने की कोशिश करनी है। पेट की चर्बी कम करने के लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करना, घुटने दोनों जमीन पर रहेंगे, सीधे रहेंगे। चक्की चला लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। कोशिश करें अपने दोनों हाथ हैं वो पैर के पंजों से बाहर निकले। रिवर्स। हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। श्राम। नौका चला लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए। जिनके कमर में दर्द होता है उन्हें आगे नहीं झुकना है, कोनियां सीधी रखनी है, कोनियों से नहीं चलाना है, अपने पेट से चलानी है नौका। कोनियां बिल्कुल सीधी। अर्जुन जी, कोनियां बिल्कुल सीधी। रिवर्स, उल्टी नौका। आप पीछे जाके जमीन पे लेट भी सकते हैं इस तरह से, अगर आपका सामर्थ्य है तो। श्राम। प्रत्येक क्रिया के बाद में थोड़ा सा विश्राम, और विश्राम का मतलब होता है लंबी गहरी सांस लेना। जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। कानपाद आसन। लंबी गहरी सांस भरना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना, धीरे धीरे नीचे जाके दोनों पंजों को पकड़ लेना और कोशिश करना अपने नाक को घुटनों से लगाना। और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जितना नीचे झुका जाता है उतना झुकने की कोशिश। कुछ का तो पेटू आगे आ जाता है। कोशिश ये करना है। अब इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा घुटना मोड़ लेते हैं और पकड़ लें, पैर को सीधा। और जब पैर सीधा होने लग जाए तो फिर थोड़ा सा झुकने की कोशिश। पहले पैरों को मोड़कर और पैर को सीधा करने की, एक दिन में नहीं होगा ये, 2, 3, 4, 5 दिन लगता है। जब शरीर खुलता है ना तो क्रियाएं आसान होती है। और उसके बाद में जैसे ही पैर सीधे हो जाए तो फिर श्राम। पद्मासन लगा लेना। वो लगाऊं क्या?
लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। ये पद्मासन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिया है। अब जिनका पद्मासन मुश्किल से लगता है या कम लगता है, वो पद्मासन लगाकर एक बार पेट के बल लेट जाएं। पद्मासन लगना आसान होता जाएगा और 7 दिन के अंदर अंदर आपका पद्मासन लगना आसान हो जाएगा। पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल लेटते समय भी पेट पहले जमीन पे टच हो, ये ध्यान रखना है। घनश्याम है पड़ोसी गलत और करेगा यार। नमाज पढ़ने शाम भगवान का दिया हुआ ये अनमोल तोहफा हमारा शरीर, इसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है और थोड़ी सी लापरवाही के कारण हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना और धीरे धीरे पहले दाहिने घुटने पर फिर बाएं घुटने पर नाक को टच करना। अपने हाथ को हम पीछे लेके जा सकते हैं इस तरह से, और अगर जिसका थोड़ा मुश्किल से होता है तो यहां से घुटने को पकड़ लेंगे तो थोड़ा सहारा मिल जाएगा। श्राम क्रिया को दूसरी साइड। पद्मासन लगा हुआ है तो ही होगा ये, नहीं तो आराम से नीचे झुक जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। श्राम अगर धरती माता को सामने की तरफ प्रणाम कर सके तो और अच्छी बात। कई बार हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है, खाना अच्छा नहीं लगता, बच्चों को खासकर। पद्मासन में बैठकर अपने शरीर को उठाएं और नीचे पटकें आराम से। ये क्रिया जिंदगी में कभी बवासीर की प्रॉब्लम नहीं होने देगी। थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण हो जाता है तो अंगुलियां अपनी स्ट्रांग बनेगी, अपने मसल्स मजबूत बनेंगे और उसके बाद में इसको थोड़ी सी देर रोक के रखना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने शरीर का वजन उठा के रखना है। अपने हाथों पर अपना वजन थोड़ी सी देर नहीं संभाल सकते हैं हम, और धरती माता हमारे वजन को पूरे 24 घंटे सहन करती है। तो सुबह उठकर एक बार कम से कम हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि जैसे ही हम पहला पांव धरती माता पर रखें, उससे क्षमा प्रार्थी हो जाए, क्षमा मांग ले प्रणाम करते हुए माता को। दोनों हाथ कंधे पर, दोनों कोहनियां सामने से मिली हुई। अब ये क्रिया तो कंधे की है, साथ में पेट की ओर बना लेंगे इसको। जब हाथ पीछे से जाएगा तो सांस को खींचना है, हाथ सामने से आएगा तो सांस को छोड़ना है। तेरा पूरा पेट अंदर। रिवर्स। श्राम।
एक बार पुनः सभी योग साधकों से आग्रह है कि हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक आईडी था गो कृपा योग शिविर के नाम से, वो किसी कारण से बंद हो गया है। नया फेसबुक आईडी है योगा फतेहपुर। आप अधिक से अधिक इसे शेयर करेंगे। आगे से जो भी प्रसारण होगा, लाइव प्रसारण, जो कि 1 अप्रैल से नियमित रूप से चल रहा है, राइट लेफ्ट मूव करना है। ऊपर नीचे, केवल गर्दन को ऊपर नीचे करना है। श्राम, गर्दन की क्रिया करेंगे। गर्दन को सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। श्राम, कंधे दोनों स्थिर रहेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए दाहिनी साइड मूव करना है गर्दन को, और दूर तक देखने की कोशिश करनी है। आंखों की क्रिया भी साथ में होती हुई। श्राम, रिवर्स, श्राम, रिवर्स, श्राम, रिवर्स, श्राम। अपनी गर्दन को अपने सामर्थ्य के अनुसार ट्विस्ट करना है। श्राम, लंबी गहरी सांस लेना, और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम से आरंभ करेंगे। वर्तमान जो समय चल रहा है वो वायरस हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है डायरेक्टली, और फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम से अच्छी क्रिया कोई हो नहीं सकती। 4 रूप में हम इससे करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे वापस छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ देना। श्राम, हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकार बार बार हमसे आग्रह कर रही है कि जो कोविड-19 का खतरा है ये अभी टला नहीं है, लेकिन बंद रखना भी किसी चीज का इलाज नहीं है। इसके साथ जीने की आदत डालनी है, सावधानी रखनी है। हमें बहुत सारी सावधानियां रखने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी सावधानी उसमें रख सकते हैं योग के माध्यम से। अपने शरीर को स्वस्थ रख के, अपने शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की योग करें। लंबी गहरी सांस लेना, थोड़ी सी देर रोकना और छोड़ देना। अभी थोड़े से दिन पहले एक सर्वे आया था कि जितने भी पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें 35% वो लोग मिले हैं जो किसी नशे का सेवन करते हैं। बीड़ी, पान, सिगरेट, सुपारी, पुड़िया जो खाते हैं ना, वो लोग पॉजिटिव ज्यादा मिले। इसका मतलब साफ है
कि जो व्यसन है, जो नशा है, वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। तो कोशिश करें, वर्तमान समय में हमें भगवान ने मौका दिया है उन नशा मुक्ति से दूर होने का, नशा छोड़ने का। और जब हम मन में ठान लेंगे तो नशा हम कम कर सकते हैं धीरे धीरे, और समय आके बंद कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को खाली करना है, और एक ही सांस में जितना अधिकतम आपसे हो सकता है लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना सबसे बेहतरीन क्रिया है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। जब आरंभ में करेंगे, पहली बार करेंगे तो 10 से 15 बार से ज्यादा नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ा के 100, 120, 200 बार तक कर लेना है। अपना अपना सामर्थ्य है वैसे कर लेना। बाबा रामदेव जी तो कहते हैं कि अगर ये क्रिया जिसको हो जाती है उसको कोरोना हो ही नहीं सकता है, और 1% के लिए छोटा वायरस आ भी जाता है तो वो क्योर हो जाता है। पूरी श्वास नली को क्लियर कर देती है, फेफड़ों में जान भर देती है। भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा भाग। नाक से सांस खींचते हुए दोनों हाथ ऊपर, नाक से सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनके हाई ब्लड प्रेशर है वो बहुत धीमी गति से करें, हार्ट की प्रॉब्लम है वो ना करें। मध्यम गति से। तेज गति के साथ समापन। श्राम। अगर हम नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं, थोड़ा आयुषी काढ़ा लेते हैं, दिन में एक समय गार्गिल करते हैं, गर्म पानी से गरारे करते हैं, 2 गिलास सुबह गर्म पानी पीना, और रात को दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला के पीना, और दिन में हम जहां भी सार्वजनिक स्थल पर जाएं मास्क लगाकर जाएं और सैनिटाइज और हैंड वॉश का उपयोग करते रहें, तो कोरोना रूपी वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ना केवल हमें करना है बल्कि हमें लोगों को जागृत भी करना है। और इसी क्रम में गो कृपा योग शिविर बुद्धगिर जी की मंडी समय समय पर मोहल्ले वाइज लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी कर रहा है। लोगों को काढ़ा पिलाया जा रहा है, काढ़ा की महत्वता को बताया जा रहा है। कपालभाति प्राणायाम। एक सामने मोमबत्ती रखना, मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाना है, और वो फूंक नाक से लगानी है, और केवल फूंक लगाने पर ध्यान करना है। बाकी सारा शरीर स्थिर रहेगा हमारा, ना गर्दन हिलेगी ना हमारे कंधे हिलेंगे, बस पेट अपने आप अंदर जाएगा। आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको तो केवल फूंक लगानी है। कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने, आंखें बंद करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं तो आंखें बंद हो जाए तो मेडिटेशन साथ में हो जाता है।
बाकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आंखें बंद करके ही हमें प्राणायाम करना है। खुली आंखों से या बंद आंखों से, जो कंफर्टेबल हो उससे कर लेना। हमारे जो इष्ट देवता हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो पिछले 22 मार्च से अपने आप को कैद किया हुआ है उन्होंने। और भगवान को कैद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन वो हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि जब मैं कैद हो सकता हूं तो आप क्यों नहीं ध्यान रख रहे हो। वो बता रहे हैं हमें। इसलिए आग्रह है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से, जब तक आवश्यक कार्य ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। बहुत सारे लोगों को देखते रहते हैं, घर के बाहर झुंड बना के बैठे रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर बैठना है तो बैठे, लेकिन एक सामाजिक दूरी बनाकर बैठें, चेहरे पे मास्क लगा के बैठें, सैनिटाइज अपने साथ में रखें, हैंड वॉश समय समय पे करते रहें। ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें नियमित रूप से रखनी है। और कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि महीने 2 महीने में वायरस चला जाएगा, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, इसके साथ हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाते जाना है। 100 बीमारियों का एक इलाज है, कपालभाति प्राणायाम। शरीर में कोई भी बीमारी हो, क्या इलाज करें? कपालभाति करो। जितनी बीमारी उतनी इसकी संख्या बढ़ाते जाना है। 1 सेकंड में एक बार 5 मिनट हम नियमित रूप से करते हैं। अगर असाध्य रोग है तो इसको आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम तक करते रहें। कैंसर तक की बीमारी को दूर करते हैं बाबा रामदेव जी। ऐसा कितने लोगों के साथ करके दिखाया है उन्होंने। इस योग पद्धति जो भारतीय सनातन परंपरा रही है, इसको पुनर्जीवित करने का काम युग पुरुष स्वामी रामदेव जी ने किया है। हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उनको। और एक बार को तो हमारी रूह कांप जाती है जब ये सोचते हैं कि बिना योग के लोग कैसे रह पाते थे। आज न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में योग का डंका बज रहा है। लोग आकर्षित हो रहे हैं इसकी तरफ से। और ये आकर्षण क्षणिक नहीं होता है। जो व्यक्ति एक बार योग से जुड़ गया वो कंटिन्यू जुड़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसका मन स्वस्थ रहता है, उसकी जीवन शैली परिवर्तित हो जाती है, आनंदित जीवन हो जाता है। सफलता एक अलग चीज होती है, आनंद एक अलग चीज होती है। कोई व्यक्ति सफल हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुखी है। अगर सुखी होता तो जो 3, 4, 5 दिन पहले एक एक्टर ने सुसाइड किया था, वो सुसाइड नहीं होता। सफल जरूर थे वो, लेकिन शायद सुखी नहीं। योगा हमें तनाव को झेलने की शक्ति प्रदान करता है। तनाव रहित हमारा जीवन हो जाता है। तो फिर क्यों ना हम योगा से जुड़े। करना क्या होता है? सुबह की नींद का त्याग करना होता है और 1 घंटे हमें इससे जुड़ना होता है। आप घर बैठे भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग लाइव दिखाते हैं। बाबा रामदेव जी तो नियमित रूप से लाइव आ रहे हैं। और हमारे जैसे छोटे मोटे योग साधक भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। आप उनको देख के कर सकते हैं। बस मन में होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे करना है, मेरे लिए करना है, मेरे परिवार के लिए करना है, मेरे समाज के लिए करना है और मेरे राष्ट्र के लिए करना है। वर्तमान समय में अपने आप को स्वस्थ रखना राष्ट्रभक्ति से कम नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति जब कोरोना पॉजिटिव आ जाता है ना, पूरा मोहल्ला टेंशन में आ जाता है। परिवार तो आता ही आता है, पूरा मोहल्ला और पूरा गांव टेंशन में आ जाता है। इसलिए वर्तमान समय में अपने आप को स्वस्थ रखना भी एक राष्ट्रभक्ति है। श्राम
त्रिबंध लगाना है, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, अपने पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना, अपने गुदा द्वार को ऊपर खींचना, नाभि को ऊपर खींचना, कंष्ठा को ऊपर खींचकर थोड़ी देर रोक के रखना। जिनके मस्सों की शिकायत होती है ना, उनके लिए रामबाण इलाज होता है त्रिबंध। बाह्य प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, अपने पेट को पूरा अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, एक मंदिर की आकृति बना के रखना, थोड़ी देर रोक के रखना। शाम अग्निसार क्रिया, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पेट को अंदर बाहर हिलाना। श्राम, दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। सिंह गर्जना की स्थिति में आ जाना है। पूरी आंखें बाहर, पूरी जीभ बाहर, पूरा चेहरा तना हुआ, गले से आवाज निकालनी है 4 बार, गरजना है शेर की तरह। गले की मसाज, गले के इन्फेक्शन के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया मानी जाती है। जीना अगर जरूरी है तो हंसना बहुत जरूरी है। आश्वासन करेंगे। नाड़ी शोधन, बाई नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना है, थोड़ी देर रोकना और दाईं से छोड़ देना। दाईं से खींचना, थोड़ी देर रोकना और बाईं से छोड़ देना। पुनः एक बार सभी योग साधकों से आग्रह है कि हमारा जो फेसबुक आईडी था गो कृपा योग शिविर, किसी कारण से बंद हो गया है, हैक हो गया है। एक नया फेसबुक आईडी योगा फतेहपुर के नाम से हमने बनाया है। आगे का जो भी लाइव प्रसारण होगा वो इसी के माध्यम से होगा। अतः आप सभी से आग्रह है कि कल का जो हमारा योगाभ्यास होगा, लाइव प्रसारण होगा, वो योगा फतेहपुर फेसबुक आईडी से लाइव होगा। आपसे आग्रह है कि आज का जो हमारा लाइव प्रसारण है इसे अधिक से अधिक शेयर करें। देखना नहीं है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि
ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वापस हमारी फेसबुक आईडी पहुंच पाए। जो योग साधक हमारे साथ योग कर रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि घर जाकर या अभी जो मोबाइल लेके आए हैं अपने मोबाइल से इसे शेयर करेंगे। कल जो हमारा विश्व योग दिवस है, छठा विश्व योग दिवस, वो सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा रहा है कोविड-19 के चलते। इसलिए आपसे आग्रह है कि घर बैठे परिवार के साथ योग करना है और अपना जो ग्रुप फोटो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको फेसबुक से मिल जाएंगे उसके ऊपर डालना है। जो सबसे बेहतरीन पिक होगा, जो सबसे बेहतरीन परिवार होगा योगा करने वाला, उसे गो कृपा योग शिविर की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। अतः आपसे आग्रह है कि कल सुबह 6 से लेकर 7:30 बजे तक हमें योग करना है। ना केवल हमें करना है बल्कि हमें लोगों को जागृत करना है। कल का दिन भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। जो हमारी सनातन परंपरा रही है योग की, उसे पूरे विश्व ने मान्यता दी थी और आज घर घर में योग पहुंच चुका है। ये कोविड-19 का जो खतरा है उसे हम अपने आप से बहुत दूर रख सकते हैं नियमित रूप से योग से जुड़कर। और जब तक किसी चीज का स्वाद नहीं पता चल जाता है, उसको अपनाया नहीं जाता है, तो 21 जून का जो दिन होता है वो स्वाद लेने का दिन होता है। इसलिए लोगों से कहें कि वो योग करें। जब जुड़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना आनंद आता है योग करने में। अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बना लेना है योग को। और यकीन मानिए, आपका जो स्वस्थ जीवन है वो 20 साल बढ़ जाता है। अमूमन होता यह है कि 50 से 55 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है वर्तमान खान पान में, वर्तमान परिस्थितियों में। और अगर आप योग से जुड़ जाते हैं तो 70 वर्ष की अवस्था में भी आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें, आउटपुट भी अच्छा निकलेगा। आपके कार्यस्थल पर जो आप काम करेंगे उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। एक बार योग से जुड़कर देखिए। ये हम हमारा व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं। बाई नासिका से लंबी गहरी सांस लेना, थोड़ी देर रोकना, दाईं से छोड़ देना, दाईं से खींचना, थोड़ी देर रोकना और बाईं से छोड़ देना। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाता है उसे क्योर करता है। मेडिकल साइंस में ब्लॉकेज का कोई इलाज नहीं है, केवल आयुर्वेद और योगा के माध्यम से ही हम उस ब्लॉकेज को क्योर कर सकते हैं। बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। अपने मस्तिष्क को भंवरे की तरह गुंजायमान कर लेना है। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, लंबा गहरा ओम का उच्चारण। ओम।
पूरा ध्यान अपना मस्तिष्क पर, मनी मन भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरा दिन मंगलमय हो, हे परमपिता परमेश्वर मेरा जीवन मंगलमय हो, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से एवं मेरे आचरण से किसी का अहित न हो। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। दोनों हाथ आसमान की तरफ, आपस में दोनों हथेलियों को रगड़ना है, ऊर्जा बटोरनी है और उसे अपने चेहरे पे समाहित करते हुए धीरे से आंखें खोलकर प्रकृति के पावन दृश्य का आनंद लेना। एक बार पुनः दोनों हथेलियों को रगड़ना है अपनी गर्दन और कंष्ठा के लिए, और एक बार पूरे शरीर के लिए। कल का जो हमारा योगाभ्यास रहेगा उसमें किस तरह से हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं, खान पान को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। इसलिए आग्रह है आपसे कि कल 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप योग से जरूर जुड़े। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के इस अभ्यास का समापन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनावतु भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे जय श्री राम। एक बार पुनः सभी योग साधकों से आग्रह है कि कल का जो योग लाइव प्रसारण होगा वो योगा फतेहपुर नाम से एक नई आईडी बनी है उस पर होगा। जो हमारी फेसबुक आईडी थी गो कृपा योग शिविर के नाम से, वो कुछ टेक्निकल कारण से हैंग हो गई है, बंद हो गई है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आज इस लाइव प्रसारण को आप शेयर कीजिए ताकि कल का जो प्रसारण है अधिक से अधिक लोग देख सकें। आप अपने फेसबुक के माध्यम से, आपसे आग्रह है सभी योग साधकों से, आज इसको शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये सूचनाएं पहुंच सके। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।